गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स. टुडे वी आर लर्निंग सृष्टि हिंदी पाठमाला कक्षा 5, पेज नंबर 23. चैप्टर 4 राष्ट्रीय प्रतीक. किसी भी देश का राष्ट्रीय प्रतीक उस देश के ऐसे चिन्ह होते हैं जिससे उस राष्ट्र की पहचान अंतर्राष्ट्रीय जगत में होती है. हमारे देश के भी कुछ राष्ट्रीय चिन्ह है. क्या कहा गया है? जैसे कि हमारे जो राष्ट्रीय प्रतीक रहते हैं उससे हमारा अंतर्राष्ट्रीय जगत मतलब बाहर देश में भी क्या होता है, हमारे देश की पहचान होती है. राष्ट्रीय प्रतीक या चिन्ह. अशोक स्तंभ हमारा राष्ट्रीय चिन्ह है. ये क्या है? अशोक स्तंभ है और ये हमारा राष्ट्रीय चिन्ह है. वाराणसी में सारनाथ नामक स्थान पर अशोक स्तंभ है. कहाँ है हमारा अशोक स्तंभ? वाराणसी में सारनाथ नामक स्थान पर है, जिसमें 4 सिंह पीठ से पीठ जुड़े खड़े हैं. ये आपको दिख रहा है. ये 4 सिंह मीन्स 4 लायन है और वो पीठ से पीठ जुड़े खड़े हैं. इसे राष्ट्र के प्रतीक के रूप में स्वीकार किया गया है. महात्मा बुद्ध ने शांति का अपना पहला उपदेश सारनाथ में ही दिया था. महात्मा जो बुद्ध थे उन्होंने शांति का जो पहला उपदेश था वो कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था. लोगों को शांति से रहने का, लड़ाई झगड़ा नहीं करने का उपदेश उन्होंने आज्ञा कहाँ दी थी? उन्होंने कहाँ से शुरुआत की थी? सारनाथ में की थी. यह प्रतीक बताता है कि हम देश की शांति और सद्भावना के लिए वचनबद्ध है. क्या यह जो प्रतीक है वो क्या बताता है? कि हम देश की शांति और उसकी सद्भावना मतलब अच्छी भावना के लिए क्या है? वचनबद्ध है. हम वचन से बंधे हुए हैं कि हमें क्या करना है? देश में शांति रखनी है और देश के प्रति हमारी भावना पाक होनी चाहिए, सच्ची होनी चाहिए. हमारे राष्ट्रीय प्रतीक के 4 सिंहों में से एक सिंह दिखाई नहीं देता. ये शक्ति, साहस और विश्वास के प्रतीक है. ये आपको दिख रहा है. ये 3 सिंह दिख रहे हैं लेकिन हमें चौथा सिंह नहीं दिख रहा है, लेकिन ये 4 सिंह की ये प्रतिमा है. तो वो किस चीज़ का हमें ये करती है? शक्ति, साहस और विश्वास का प्रतीक है. वो हमें शक्ति, साहस और विश्वास दिखाती है, हमें विश्वास सिखाती है. राष्ट्रीय ध्वज. यह है हमारा तिरंगा झंडा. इसमें 3 रंग होते हैं. सबसे ऊपर केसरिया, मध्य में सफ़ेद और हरी पट्टी होती है, इसलिए यह तिरंगा भी कहलाता है. ध्वज की लंबाई चौड़ाई 3 और 2 के अनुपात में होती है. सफ़ेद पट्टी पर नीले रंग का चक्र बना होता है. जो सफ़ेद पट्टी इस पर नीले रंग का चक्र बना है उसे क्या कहता है? अशोक चक्र कहते हैं. इस चक्र में 24 तिलियाँ होती है. ये आपको दिख रही है ये लीटी, इसको क्या बोले? 24 तिलियाँ होती हैं, जिन्हें प्रगति का सूचक माना जाता है. प्रगति मीन्स विकास का सूचक माना जाता है, प्रोग्रेस का सूचक माना जाता है. यह आगे बढ़ते रहने की प्रेरणा देता है. ये राष्ट्रीय झंडे के इस रूप को 22 जुलाई 1947 को संविधान द्वारा अपनाया गया. संविधान मीन्स कानूनी तौर पर उसे अपनाया गया. राष्ट्रीय गीत. वंदे मातरम हमारा राष्ट्रीय गीत है. इसे बंकिम चंद्र चटर्जी ने संस्कृत में लिखा था. ये आपको दिख रहे बंकिम चंद्र. हमारा राष्ट्रीय गीत कौन सा है? वंदे मातरम. वो किसने लिखा था? बंकिम चंद्र चटर्जी ने. कौन सी भाषा में लिखा था? संस्कृत भाषा में लिखा था. स्वतंत्रता आंदोलन के समय इस गीत को बहुत अधिक गाया जाता था. जब स्वतंत्रता के लिए आंदोलन करते थे, लड़ाई करते थे, आंदोलन करते थे, तब ये गीत को बहुत गाया जाता था. अधिक मतलब बहुत ज़्यादा गाया जाता था. वंदे मातरम का नारा तो सबके मुख पर रटा हुआ था. सबके मुख मतलब सबके मुंह पे रटा हुआ था. यह गीत पहली बार 1896 में कांग्रेस के अधिवेशन में गाया गया था. राष्ट्रगान.
जन गण मन हमारा राष्ट्रीय गान है। यह नोबेल पुरस्कार विजेता श्री रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा बंगाली में लिखा गया था। आपको दिख रही है रविंद्रनाथ टैगोर है। तो हमारा राष्ट्रीय गान कौन सा है? जन गण मन। और इसे किसने लिखा था? रविंद्रनाथ टैगोर ने। कौन सी भाषा में? बंगाली भाषा में लिखा था। वंदे मातरम किसने लिखा था? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। और वो कौन सी भाषा में लिखा था? संस्कृत में। और जन गण मन किसने लिखा था? रविंद्रनाथ टैगोर में और बंगाली भाषा में लिखा था। इसे सबसे पहले 27 दिसंबर 1911 को कांग्रेस के अधिवेशन में कोलकाता में गाया गया था। इसके हिंदी रूपांतर को 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान के रूप में स्वीकृति प्राप्त हुई। क्या हुई कि ये पहले बंगाली भाषा में था और इसके बाद इसका क्या किया? ट्रांसलेट किया गया, रूपांतर किया गया इसको हिंदी भाषा में। और 24 जनवरी 1950 में इसको राष्ट्रगान के रूप में स्वीकृति प्राप्त हुई। मतलब इसको क्या मिल गई? परमिशन मिल गई। इसकी अपनी विशेष धुन है। राष्ट्रीय धुन को बजाने में 52 सेकंड लगते हैं। ये धुन कितने सेकंड की है? 52 सेकंड ही। राष्ट्रगान हमारे देश का गौरवगान है, जिसे राष्ट्रीय महत्व के सभी अवसरों पर गाया जाता है। इसका गान आदरपूर्वक खड़े होकर करना चाहिए। क्या कहा गया? ये जो राष्ट्रगान है वो हमारे देश का गौरवगान है और ये राष्ट्रीय महत्व के सभी अवसर पर गाया, जैसे कि 15वीं अगस्त को गाया जाता है, 26वीं जनवरी को गाया जाता है और जब भी राष्ट्रीय अवसर आते हैं तब गाया जाता है। इसे आदरपूर्वक खड़े होकर करना चाहिए। तब हम कैसे खड़े हो जाते हैं? स्ट्रेट खड़े होकर हम गाते हैं। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उच्छल जलधि तिरंगा, तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मांगे, गाए तव जय गाथा, जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। ये क्या है? हमारा राष्ट्रीय गान है। राष्ट्रीय मुद्रा चिन्ह, यह हमारे राष्ट्रीय मुद्रा चिन्ह। आपने देखा है ना कि हमारे जो सिक्के रहते हैं 2 1 रुपये के, 5 रुपये के, 2 रुपये के, उस पर ये चिन्ह दिखता है, हमारा राष्ट्रीय मुद्रा चिन्ह है। भारतीय रुपये का यह प्रतीक भारत की आर्थिक शक्ति को दर्शाता है। आर्थिक शक्ति मीन्स हमारी पैसे की शक्ति को दर्शाता है। यह अक्षर हिंदी अक्षर र और अंग्रेजी अक्षर आर के समागम से बनाया गया है। भारत सरकार ने 15 जुलाई 2010 को रुपये के इस प्रतीक को अपनाया। इसे IIT मुंबई के छात्र उदय कुमार ने डिज़ाइन किया है। राष्ट्रीय पशु, हमारा राष्ट्रीय पशु कौन है? वनराज मीन्स वन का राजा बाघ भारत का राष्ट्रीय पशु है। कौन? बाघ। इसका आकर्षक रंग, विचित्र आकृति और शक्ति इसे आदर का पात्र बनाए हुए है, क्योंकि इसमें क्या होती है? बहुत ताकत होती है और इसकी आकृति ही कितनी मस्त है, एकदम वंडरफुल है, ब्यूटीफुल है। बाघ की 8 प्रजातियां हैं। भारत में जो जाति पाई जाती है उसे अंग्रेजी में रॉयल बंगाल टाइगर कहते हैं। इसकी कितनी जाति है? प्रजाति है इसकी 8 है, लेकिन हमारे देश में जो पाई जाती है वो रॉयल बंगाल टाइगर है। आज के समय में इनकी संख्या 2500 से 3000 के बीच है। सरकार ने इसकी रक्षा के लिए सन 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर अभियान शुरू किया। हमारा राष्ट्रीय पक्षी कौन है? मोर है राष्ट्रीय पक्षी। भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। ये अपनी सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है। ये अपनी किसके लिए प्रसिद्ध है? सुंदरता के लिए। नर मोर की सुंदरता विशेष होती है। नर मीन्स जो कौन से होते हैं? मेल होते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? नर बोलते हैं हिंदी में। नर मेल की सुंदरता क्या होती है? विशेष होती है, बहुत
अच्छी होती है। इसकी गर्दन और छाती नीली, इसकी गर्दन और छाती कैसी होती है? नीली। पूँछ कैसी होती है? लंबी होती है। इसने भी फैलाई हुई है पर इसकी पूँछ लंबी। और पंख कैसे होते हैं? रंग बिरंगे होते हैं, जिस कारण यह अत्यंत आकर्षक प्रतीत होता है। जिस कारण यह अत्यंत आकर्षक अट्रैक्टिव प्रतीत मतलब दिखाई देता है। नर मोर अपने पंख फैलाकर मादा मोर के सामने नृत्य करता है। क्या करता है? नृत्य मीन्स नाचता है। तब यह दृश्य अत्यंत मनमोहक लगता है। मनमोहक मीन्स मन को मोहने वाला, बहुत अच्छा लगता है, बहुत खूबसूरत लगता है। मोर को बारिश में नाचना बहुत पसंद है। मोर को कब नाचना पसंद है? बारिश में। राष्ट्रीय खेल, हमारा राष्ट्रीय खेल हॉकी, आपको दिख रही है हॉकी स्टिक। हमारा राष्ट्रीय खेल हॉकी है जो दुनिया भर में प्रसिद्ध है। जो दुनिया भर में क्या है? फेमस है। हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद प्रसिद्ध भारतीय खिलाड़ी थे। भारत ने ओलंपिक खेलों में 8 गोल्ड मेडल जीते हैं, जो कि गुजरे ज़माने की बात हो गई। भारत ने हॉकी में कितने ओलंपिक में कितने गोल्ड मेडल जीते हैं? 8 गोल्ड मेडल जीते। ये कौन सी बात हो गई? पुराने ज़माने के लिए ये पुरानी बात हो गई है। अब तो भारत को इस खेल में अपना स्थान बनाने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ रहा है। बहुत संघर्ष मीन्स बहुत मेहनत करनी पड़ रही है। ये पाठ में हमने क्या देखा? हमारा राष्ट्रीय चिन्ह जो कौन सा है? ये अशोक स्तंभ है। क्या है ये अशोक स्तंभ? इसमें कितनी सिंह है? इसमें 4 सिंह है। राष्ट्रीय ध्वज हमारा तिरंगा है। राष्ट्रीय गान हमारा क्या है? वंदे मातरम है। यह पाठ में हमें क्या बताया गया कि हमारे राष्ट्रीय प्रतीक बताए। तो उसमें हमारा राष्ट्रीय खेल हॉकी है, राष्ट्रीय पक्षी मोर है, राष्ट्रीय पशु बाघ है, राष्ट्रीय गान क्या है? हमारा जन गण मन, राष्ट्रीय गीत क्या है? हमारा वंदे मातरम, राष्ट्रीय ध्वज हमारा तिरंगा और राष्ट्रीय प्रतीक और चिन्ह क्या है? हमारा अशोक स्तंभ है।